कभी सोचा है कि जिस कपड़े को छूने से पहले लोग वुजू करते हैं, जिस पर करोड़ों मुसलमान अपनी दुआओं की गर्माहट छोड़ते हैं, जिसे दुनिया की सबसे पवित्र इस्लामी धरोहर माना जाता है, अगर वही कपड़ा पहुंच जाए दुनिया के सबसे बदनाम यौन अपराधी के घर। जी हाँ, नई एप्स्टीन फाइल्स ने ऐसा खुलासा किया है जिसने सिर्फ मुस्लिम दुनिया ही नहीं, पूरे ग्लोबल सिस्टम की साख को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि बात यहाँ सिर्फ चोरी की नहीं, बात है आस्था, सत्ता, सेक्स स्कैंडल और इंटरनेशनल नेटवर्क की। अमेरिका में सामने आई नई फाइलों के मुताबिक साल 2017 में मक्का स्थित काबा को ढकने वाला पवित्र किस्वा किसी आम व्यक्ति तक नहीं, बल्कि सीधे कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन तक पहुंचाया गया। यानी वही एप्स्टीन जो पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था और ऑफिशियली सेक्स ऑफेंडर के तौर पर रजिस्टर्ड था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी पवित्र इस्लामी धरोहर अमेरिका कैसे पहुंची और आखिर एप्स्टीन तक किसने पहुंचाई। मिडिल ईस्ट की प्रतिष्ठित मीडिया संस्था मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार ईमेल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये पूरा शिपमेंट संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े कुछ संपर्कों के जरिए भेजा गया। इन ईमेल्स में एक अमीराती बिजनेस वुमन और उसके सहयोगी के बीच बातचीत सामने आई है, जिसमें साफ लिखा है कि 3 अलग अलग किस्वा पीस अमेरिका भेजे जा रहे हैं। इनमें शामिल थे काबा के अंदर इस्तेमाल हुआ कपड़ा, बाहर लगे किस्वा का हिस्सा, उसी मटेरियल से बना लेकिन कभी इस्तेमाल न किया गया कपड़ा, कस्टम से बचने के लिए अनयूज्ड क्लॉथ को आर्ट वर्क बताकर पास कराया गया। मार्च 2017 में यह शिपमेंट फ्लोरिडा पहुंची और सीधे एप्स्टीन के घर डिलीवर हुई। ईमेल में खुद भेजने वाली महिला ने लिखा कि इस कपड़े को लगभग 1 करोड़ लोग छू चुके होंगे। यानी ये सिर्फ कपड़ा नहीं, करोड़ों मुसलमानों की आस्था का प्रतीक है। फिर भी दस्तावेज ये नहीं बताते कि आखिर एप्स्टीन को ये क्यों भेजा गया। क्या ये महज गिफ्ट था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल। फाइल्स में यह भी खुलासा हुआ कि एप्स्टीन के लंबे समय तक असिस्टेंट रही महिला ने उसी बिजनेस वुमन को डीएनए टेस्ट किट भेजी थी। क्यों, किस लिए, आज तक साफ नहीं है। इतना ही नहीं, 2017 में आए तूफान इरमा के बाद एप्स्टीन के निजी द्वीप की हालत जानने के लिए लगातार मेल्स किए गए। मतलब साफ है, सिर्फ कपड़े नहीं, पूरा नेटवर्क एक्टिव था। एक अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेमो में दावा किया गया कि एप्स्टीन के अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों से संपर्क थे। यहां तक कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यूड बराक से भी उसकी नजदीकी बताई गई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन सवाल अब और गहरे हो गए हैं। हर साल मक्का में नया किस्वा चढ़ाया जाता है। पुराने कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इस्लामिक संस्थानों, म्यूजियम और खास लोगों को दिया जाता है। लेकिन दुनिया पूछ रही है, क्या जेफरी एप्स्टीन विशिष्ट व्यक्ति की कैटेगरी में आता है? यही इस मामले को सिर्फ स्कैंडल नहीं, धार्मिक अपमान बना देती है। इस बीच मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलासा किया कि मिडिल ईस्ट में मौजूद 3000-4000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त ईरानी मिसाइलों की सीधी रेंज में है। उनके मुताबिक अमेरिका इतना असहज है कि वो अपने सहयोगियों तक को पूरा प्लान नहीं बता पा रहा। यानी डर सिर्फ ईरान से नहीं, अपने ही सिस्टम से है। ईरान का कहना है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब क्षेत्रीय होगा। तेल, गैस, खनिज, भू रणनीति सब कुछ दांव पर है। और दूसरी तरफ एप्स्टीन जैसे लोगों के जरिए दुनिया की सबसे पवित्र चीजों को भी कलेक्टिबल आइटम बना दिया गया। यह सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस ग्लोबल सिस्टम की जहां आस्था बिकती है, धरोहरें पैक होकर उड़ती हैं और अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। आज सवाल ये नहीं है कि काबा का कपड़ा अमेरिका कैसे पहुंचा। सवाल ये है कि क्या हमारी दुनिया इतनी सस्ती हो चुकी है कि पवित्रता भी डिलीवरी बॉक्स में भेजी जा सकती है।